हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम जीओसी टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो बेस्ड है कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। सो कुछ कार्बोकेटाइंस ऐसे होते हैं दे बिकम हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ द डांसिंग रेजोनेंस। कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे सर ये डांसिंग रेजोनेंस क्या चीज़ है, क्या ये कोई टेक्निकल नाम है? तो मेरा आंसर है स्टूडेंट्स, यस ये टेक्निकल नाम तो नहीं है, बट यस कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इस तरीके का एक्सेप्शनल रेजोनेंस होता है। थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसी साइक्लिक 3 मेंबर रिंग के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज है लाइक दिस, तो यस हम इस कार्बोकेटाइन को बोलेंगे डांसिंग रेजोनेंस। और ये किस तरीके से रेजोनेंस होगा और क्यों होगा ये हम डिस्कस करते हैं। आप जानते हो स्टूडेंट्स की जो रेजोनेंस फिनोमिनान है वो लोन पेयर और पाई बॉन्ड के एक्सचेंज से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ना तो लोन पेयर दिखाई दे रहा है ना कोई पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर एक साइक्लिक 3 मेंबर रिंग है और साइक्लिक 3 मेंबर रिंग होती है हाईली स्ट्रेन्ड। बहुत ही ज़्यादा क्या होता है इसमें स्ट्रेन होता है। ये एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण 109.5 होना चाहिए और उसको कंप्रेस करके 60 डिग्री बनाया हुआ है। अब 60 डिग्री बना दिया तो क्या होगा, इसमें स्ट्रेन रहेगा। मतलब ये एक ट्राइंगल की तरह आपको दिख रहा होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल की तरह। तो ये 60 डिग्री एंगल दिख रहा होगा, जबकि जो कार्बन एटम है इस पोजीशन पर इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है। मतलब जो एंगल है वो होना कितना चाहिए था, 109.5 डिग्री, बट उसको कंप्रेस करके 60 डिग्री बना दिया और इस वजह से ये हाईली स्ट्रेन्ड होता है। स्ट्रेन्ड मतलब उसको जबरदस्ती फिक्स करके रखा हुआ है। तो ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है बॉन्ड की ब्रेक होने की, जिससे कि रिंग टूट जाए और रिंग के टूटने से क्या होगा, स्ट्रेन भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा क्या होता है इसके अंदर देखते हैं। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये टूट करके यहां आ जाए तो इस कॉर्नर वाले कार्बन एटम पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन एटम पर आ जाएगा लोन पेयर और ऊपर वाले कार्बन एटम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये बेटा मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है, लेकिन एक्चुअली जैसे कि अगर अपन लिखें इसको तो डायरेक्टली लिखते हैं। ये वेकेंट और ये लोन पेयर ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो मैंने इसको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके बताया। एक्चुअल में इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है ऐसे। तो ये सिग्मा बॉन्ड टूट करके किस में कन्वर्ट हुआ, पाई में कन्वर्ट हुआ। इसीलिए इसको थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं और इसका नाम हमने टेक्निकली तो नहीं लेकिन घर का नाम है ये इसका, डांसिंग रेजोनेंस। तो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में आ गया। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्या है कि आपने इसी बॉन्ड को ब्रेक किया, आप राइट वाले को भी तो ब्रेक कर सकते थे। यस वी कैन ब्रेक। और जब हम राइट वाले को ब्रेक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलता है। मतलब ये सिग्मा बॉन्ड पाई में लेफ्ट से भी कन्वर्ट हो सकता है और सिग्मा बॉन्ड पाई में राइट से भी कन्वर्ट हो सकता है। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं और इस तरह का कार्बोकेटाइन जब भी आप कहीं देखें तो उसे हाई प्रायोरिटी पर स्टेबिलिटी दें, एंड इट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली होता क्या है, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से या साइक्लिक 3 मेंबर रिंग के ब्रेक होने से जो एंगल स्ट्रेन है वो खत्म हो जाता है और एंगल स्ट्रेन खत्म होने से स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इस तरह के क्वेश्चंस कहीं आते हैं तो सब प्रायोरिटी पर आप उसको स्टेबिलिटी दें, या कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी के आते हैं, इनमें से कौन सा मैक्सिमम स्टेबल है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो इनको ज़रूर चेक करें। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर क्या एक ही साइक्लिक रिंग यहाँ रह सकती है? तो मेरा आंसर है कि यस। देखो जैसे मैंने बताया आपको कि इस तरह के 2 RS हम बना सकते हैं। तो मैं बोल रहा था आपसे कि क्या एक ही साइक्लिक रिंग रह सकती है? ऐसे इस क्वेश्चन में तो एक ही साइक्लिक रिंग है। यहां देखो कार्बन से मैंने एक लेफ्ट में भी 3 मेंबर रिंग लगा दी, एक राइट में भी 3 मेंबर रिंग लगा दी। यहां पे देखो कार्बन से मैंने तीनों तरफ साइक्लिक 3 मेंबर रिंग लगा दी। अब आप देख रहे हो कि जिसमें ज्यादा साइक्लिक 3 मेंबर रिंग्स होंगी उनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगे। जैसे यहां आप देखोगे तो 2 ही RS हमने बनाए थे, एक इससे और एक इससे। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पोजीशन पर, मैं इसको अल्फा मान लेता हूं, इसको बीटा, इसको गामा। तो एक बार बीटा पर और एक बार गामा पर डांस कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जितने ज्यादा एटम्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉजिटिव चार्ज का, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहां पर तो केवल 2 ही है एटम्स बीटा गामा,
जिनमें ये पॉजिटिव चार्ज डांस कर सकता है, तो इसमें केवल दो ही रीजंस, मतलब दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। लेकिन जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा तो ये भी बीटा गामा है, मैं इसको बीटा 1 गामा 1 ले लेता हूं, मैं इसको बीटा 2 गामा 2 ले लेता हूं, और मैं इसको बीटा 3 गामा 3 ले लेता हूं। और आप देखोगे इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, इनफैक्ट 6 एटम्स हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके ज़्यादा बनेंगे और ये मोस्ट स्टेबल होगा। इस तरीके से हम इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी दे सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखोगे तो यस, एक बीटा 1 गामा 1 ये है और एक बीटा 2 गामा 2 ये है। देयर आर 4 एटम्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, और इसमें स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली इससे कम होगी, लेकिन इससे ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें एक ही बीटा गामा पोजीशन है। ठीक है, तो इसमें अब मैं कंक्लूड करूं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मोर आरएस बनेंगे। इसमें पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेस आरएस बनेंगे। और इसमें 1 2 केवल 2 ही पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लीस्ट आरएस बनेंगे। तो इनमें भी आपस में हम कंपैरिजन कर सकते हैं स्टेबिलिटी का। सो स्टूडेंट्स, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।